बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 20 नवंबर है आज। पंजाब में गंदम की बिजाई का बेहतरीन वक्त 20 नवंबर तक है। इसके बाद अब जो गंदम काश्त होगी उसकी पैदावार 15-20 किलोग्राम फी दिन कम होती जाएगी। गोया मजीद घाटे का सौदा शुरू हो जाएगा। और इत्तलात के मुताबिक अभी गंदम की बिजाई जो पंजाब 80% करता है कुल पाकिस्तान की प्रोडक्शन का, वो 50-60% से ज्यादा नहीं हो सकी। अब जो गंदम बोनी है 21 नवंबर से बेशक 31 दिसंबर तक जोर लगाता रहे, उसकी फी एकड़ पैदावार कम से कम होनी है। बर्बादी कर रहे हैं पैदा हुक्मरान किसानों के लिए और मुल्क के लिए। अब अगर हमने 3 करोड़ टन का टारगेट लिया, जो जरूरत है हमारी खुराक के लिए, फीड के लिए, बीज के लिए, स्टोरेज में थोड़ा बहुत लॉस हो जाता है, तो 3 करोड़ की जरूरत है। लगता यह है कि अब 3 करोड़ टन गंदम पैदा नहीं हो सकेगी, क्योंकि बिजाई नहीं हुई बर वक्त। जिसको बर वक्त बिजाई कहते हैं तो 20 नवंबर है और जाके देखने बिजाई क्या हुई है। मरियम साहबा मोहतरमा बेटी, आप जिद पे अड़ी हुई है मैंने 3500 रेट रखना है। पढ़ा दिया आपको चीफ सेक्रेटरी ने या बाबुओं ने और फ्लोर मिलों वालों ने, इसलिए कि पैदावार कम होगी, उनके वारे न्यारे हो जाएंगे, इंपोर्ट भी खुलेगी। और अब भी हुक्मरानों ने या बाबू ने आंखें ना खोली तो खुदा न खास्ता मुल्क में कहत भी बड़ी तेजी से आ सकता है। फिर आप कहेंगे यूक्रेन जाए, भागे भागे गंदम ले आए। यूक्रेन के हालात भी खराब हुए हैं रशिया के साथ, वहां से भी शायद आपको गंदम मिले या ना मिले। लिहाजा अगर गंदम बजवानी नहीं तो मुबारक हो इंपोर्ट माफिया को कि आपकी दसे की ओमें होंगी, क्योंकि गंदम जब इंपोर्ट करनी पड़ेगी तो इंपोर्ट में तो सेक्रेटरी जो होगा फूड का वो, और जो कॉमर्स का सेक्रेटरी होगा वो, और चीफ सेक्रेटरी पंजाब, और बड़े से बड़ा सेक्रेटरी सदर मरकज़ वाला, और इसके अलावा चीफ मिनिस्टर, शायद प्राइम मिनिस्टर। ये तो आदि है माजी में कि मार्च में इंपोर्ट कर लो गंदम, अप्रैल में अपनी भी आ रही है। ये तो इस तरह के आदि है। चीनी बाहर भेज दो, चीनी महंगी होगी, चीनी वापस ले आओ। ये तो इस तरह के आदि है। और ये आदि जो है इसी में मुल्क की बर्बादी है। हम फिर क्या करें जब कोई भी नहीं ऐसा फैसला करता जिससे वाज़ेह हो कि इसमें पाकिस्तान की बेहतरी है। तो हमें चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस अयूबी दोयम को राब्ता करना पड़ता है। अयूबी दोयम साहब, गंदम पूरी 20 नवंबर तक नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। गोया पैदावार कुल प्रोडक्शन में कमी आ सकती है, जिसको इंपोर्ट माफिया इंपोर्ट करके पूरी करने की कोशिश करेगा, आपको यकीन दहानियां बंद कमरों की प्रेजेंटेशन में देता रहेगा। लेकिन पाकिस्तान में ज़राअत अगर घाटे का सौदा रहेगी जैसे कि आजकल है, तो मुल्क में इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगी और फॉरेन एक्सचेंज जज़ब होता चला जाएगा। गोया मुल्क की ये बर्बादी है। इस स्ट्रेटजी को बदलना होगा। हाँ, एक काम करें, 15-20 लाख एकड़ पे जो गन्ना काश्त होता है उसे 100% बैन कर दें। इसलिए कि ये गन्ने से हम ये जो चीनी नहीं है, ये वाइट सैंड है। इसलिए कि हम यहाँ कपास करते थे, वो हमारा वाइट गोल्ड था, वो तो हमने बर्बाद कर दी। अब करते हैं वाइट सैंड और उसमें प्ले कर जाते हैं। शबाशी साहब भी सुना कर जाते हैं और हमजा साहब भी सुना कर जाते हैं, सलमान साहब भी कर जाते हैं। जो पहले इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर दो चीनी, फिर इंपोर्ट कर लो। तो ये बर्बादी नहीं तो क्या है? क्यों नहीं इस पर खुल के बात करती मरियम साहबा या शहबाज शरीफ साहब? क्यों चीनी 200 से भी ऊपर फी किलो मिल रही है? आज उस वक्त चीनी इंपोर्ट किया जब गन्ना भी आ गया है, आज फिर क्यों गन्ने के काश्तकार मारे मारे फिर रहे हैं? ये सारा स्ट्रेटजी का और प्लानिंग का मामला है। और बाबू शहबाज साहब के हैं और शहबाज साहब बाबुओं के हैं।
मरियम साहबा बाबुओं की हैं और बाबू मरियम साहबा के हैं। जब तक ये गठजोड़ इन सियासी और बाबुओं का जारी रहेगा, कौम की और किसानों की तबाही और बर्बादी। और शहबाज साहब और मरियम साहबा बैक ऑफ माइंड उनमें इतना खौफ है बाबू के मतलब, वो इनके मतलब लिखना क्या या मशवरा क्या देना, इनके मतलब सोचते भी नहीं है कि ये गलत कर रहे हैं, इतना खौफ ज़्यादा है। हम क्या करें, हम तो समझा के मर गए, थक गए। अब हमारे सामने हमारा एक लीडर आया है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, बंदा मोमन, जिसको नहीं परवाह कि क्या मेरा जाती फायदा होता है या नहीं होता है, कौम का फायदा, उम्मा का फायदा, इंसान का फायदा, पाकिस्तान का फायदा। ये गाजी तेरे ये पुरइसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दुनीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। अय्यूबी दोएम इसकी हैबत से इंशाअल्लाह पहाड़ राई का दाना बन जाएंगे। सरसों जो होती है, तोरिया, कैनोला, इंशाअल्लाह। लेकिन गंदम की जो काश्त है, मुझे तो बहुत फिक्र खा रही है इसकी, कि जब डॉलर जाएंगे और नादानी की वजह से जाएंगे, पॉलिसी की वजह से जाएंगे, प्लानिंग की वजह से जाएंगे, सोच ना होने की वजह से जाएंगे, लालच की वजह से जाएंगे कि इंपोर्ट बननी चाहिए। फ्लोर मिलों ने एक्सप्लॉइट कर लिया है, बाबुओं ने एक्सप्लॉइट कर लिया है, और मरियम साहबा एक ऐसी जिद करके बैठ गई हैं जो यकीनन हमारी मुआशी बर्बादी का बायस बन सकती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हाँ, जाते जाते कह दूं, आज भी वक्त है कि लोग अंडर एरिया कल्टीवेशन ज़्यादा ले आएंगे किसान। गंदम के खरीदारी निर्ख यूबी दोयम साहब आप 4000 कर दें, क्योंकि अगर आटे की कमी आई, अब हर बंदा आपकी तरफ देखेगा। और 60 रुपये खरीदी गई गंदम का आटा अगर 120 रुपये में आजकल बिक रहा है, तो अगले साल आपने जो 80 रुपये गंदम या 85 रुपये फ़ी किलो गंदम खरीदी, जो 3500 रुपया रेट रखा है, तो वो तो 170 रुपये में आटा बिकेगा। तो लोग तो खुदा न खास्ता आपको पुकारेंगे, जलसे करेंगे, जुलूस करेंगे, आपका नाम लेंगे, क्योंकि असल में अब तवक्कुआत अल्लाह के बाद आपसे वाबस्ता है कौम की। आप 4000 रुपया गंदम की खरीदारी निर्ख कर दें। इर्द गिर्द के ममालिक में यही हो रहा है सारा। भारत में हमारी खाद की निस्बत आधी कीमत है और गंदम के निर्ख हमारे और उनके बराबर हैं। ईरान में हमारे और उनके बराबर हैं और खाद की कीमत 1/4 है। लिहाजा हालातों वाक़यात को इर्द गिर्द को देखा जाता है। देखते हुए अब भी वक्त है कि बासमती के निर्ख 6000 रुपये मन, सुपर के गंदम के निर्ख कम अज़ कम 4000 रुपये मन कर दें। शायद कुछ प्रोडक्शन गंदम की बढ़ जाए। हमें 3 करोड़ टन गंदम की ज़रूरत है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।